नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये स्वाद से भरपूर और धागे से भी पतला इस रेशेदार और लच्छेदार सेवई को आखिर कैसे बनाया जाता है। क्या इसे पैरों से गूंद कर बनाया जाता है? और दोस्तों साथ ही साथ हम जानेंगे कि आखिर मिल्क पाउडर को कैसे बनाया जाता है, वही मिल्क पाउडर जिसे आप चाय में डालकर पीते हैं। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि इसमें सॉफ्ट स्टोन भी मिलाया जाता है, तो क्या ये सच है? तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेवई को आखिर कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों सेवई जो होता है वो मैदे से बना होता है, इसलिए दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैदा कैसे तैयार होता है। तो दोस्तों गेहूं से मैदा बनाने के लिए सबसे पहले अच्छी क्वालिटी वाले गेहूं को स्पिनिंग मशीन में डाल देते हैं। दोस्तों ये पिलिंग मशीन गेहूं के ऊपरी कवर यानी कि छिलके को निकाल कर अलग कर देती है, जिससे गेहूं बिल्कुल सफेद रंग का हो जाता है। अब दूसरी मशीन में इन सफेद गेहूं को डालकर बारीक टुकड़ों में क्रश कर लेते हैं, जिससे दोस्तों सूजी बनकर तैयार हो जाता है। यानी कि दोस्तों गेहूं से मैदा बनने के क्रम में सूजी भी प्राप्त होती है। उसके बाद दोस्तों सूजी को चक्की में पीस कर मैदा भी तैयार कर लेते हैं। ये तो बात हो गई कि मैदा कैसे बनता है। चलिए अब जानते हैं कि इसी मैदे से लच्छेदार सेवई कैसे बनता है। तो दोस्तों सेवई बनाने के लिए सबसे पहले बड़े क्वांटिटी में मैदे को गूंदा जाता है। ज्यादा मात्रा में मैदा होने के कारण गूंदने का काम 3 से 4 वर्कर्स मिलकर करते हैं, और कहीं कहीं पर तो दोस्तों इस काम को करने के लिए हाथ के बजाय पैर का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि दोस्तों इंडिया में अब पैर से गूंदने का काम धीरे धीरे बैन होने लग रहा है। और दोस्तों लगातार 3 से 4 घंटों तक गूंदने के बाद जब मैदे का सारा चिपचिपापन खत्म हो जाता है, तब कारीगर इनको बड़ी ही तेजी से कई बार लपेटते हैं। ऐसा करने से गूंदा हुआ मैदा पतले पतले रेशे का रूप लेने लगता है, और दोस्तों देखते ही देखते यह मकड़ी के जाल की तरफ बन जाता है। फिर इनको कुछ इस तरह धूप में सूखने के लिए 3 से 4 घंटों तक रख देते हैं, जिसके बाद उनको लपेटकर लच्छेदार सेवई का आकार दे दिया जाता है। लेकिन अभी सेवई बिल्कुल कच्चा होता है, इसीलिए अब इनको गर्म तेल में छाना जाता है, जिसके बाद दोस्तों तैयार हो जाता है हमारा लजीज सेवई, जिसे हम मार्केट में बड़े ही आसानी से किलो के भाव में खरीद कर खा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर मिल्क पाउडर को कैसे बनाया जाता है। क्या इसमें पत्थर डाला जाता है या फिर नहीं? तो दोस्तों सबसे पहले इन बड़े बड़े काऊ फार्म्स में से दूध को निकाला जाता है, और फिर इन्हें बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन टैंकरों में भरकर दूध को फैक्ट्रियों में लाया जाता है। यहाँ पर लाने के बाद सबसे पहले दूध की जांच की जाती है, और फिर क्वालिटी असॉर्ट करने के बाद इन्हें बड़े बड़े टैंकर्स में 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर कर दिया जाता है, ताकि बाद में आगे के इस्तेमाल के लिए इसे निकाला जा सके। अब आपको तो पता ही होगा कि कच्चे दूध में बहुत तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो दोस्तों इनको खत्म करने के लिए दूध को मिल्क पैस्चराइजिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसके लिए दूध के टेम्परेचर में अचानक बदलाव लाकर उसमें मौजूद हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारने को ही पैस्चराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस प्लांट में दूध को पैस्चराइज कैसे किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले दूध को एक ऐसी पाइपलाइन से पास कराया जाता है जिसका टेम्परेचर हर 15 सेकेंड में बदलता रहता है। मतलब पहले 15 सेकेंड तक पाइप का टेम्परेचर 76 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, और आगे टेम्परेचर को घटाकर 4 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। ऐसे ही घंटों तक यह प्रोसेस चलती रहती है, जिससे इसमें मौजूद सारे हार्मफुल बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, और दूध के फटने या खराब होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो अब ये पैस्चराइज्ड मिल्क बढ़ते हैं अगली प्रोसेस की तरफ, जो कि है होमोजेनाइजेशन। ये पैस्चराइज्ड मिल्क इन होमोजेनाइजेशन मशीन में पहुंच जाते हैं। दोस्तों इस प्रोसेस में ये होता है कि दूध में जो फैट और प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स अच्छी तरीके से घुले हुए नहीं होते हैं, उन्हें इस स्पीड रोटेटिंग मैकेनिज्म से गुजारा जाता है,
जिससे दूध में ये मॉलिक्यूल्स इक्वली स्प्रेड हो जाते हैं। अब इस होमो और पैस्चराइज्ड मिल्क को एक वैक्यूम चैम्बर में डालकर लो टेम्परेचर पर इवेपोरेट किया जाता है ताकि दूध का टेस्ट बरकरार रहे। इस मेथड से दूध का 80% मॉइस्चर गायब हो जाता है। तो दोस्तों अब फाइनली ये दूध मिल्क पाउडर बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे की प्रोसेस के लिए इसे स्प्रेड ड्रायर मशीन में भेजा जाता है। इसमें दूध को इस मशीन के द्वारा नीचे टैंक में स्प्रे किया जाता है और उस टैंक में 300 डिग्री सेल्सियस गर्म हवा को पास कराया जाता है और इस गर्म हवा के कारण दूध में मौजूद सारा मॉइस्चर सूखकर एग्जॉस्ट पाइप के जरिए बाहर निकल जाता है और नीचे सूखा मिल्क पाउडर बैठ जाता है। इस तरह से टी मेकर मिल्क पाउडर तैयार हो जाता है और बच्चों के लिए जो अलग अलग कंपनियां मिल्क पाउडर बनाती हैं उसमें और इस मिल्क पाउडर बनाने की प्रक्रिया में ज्यादा फर्क नहीं होता है। बस बच्चों वाले मिल्क पाउडर में होमोनाइजेशन और पैस्चराइजेशन प्रोसेस के बाद उसमें विटामिन और मिनरल्स को ऐड किया जाता है। उसके बाद बाकी सारा प्रोसेस सेम ही होता है। दोस्तों इस प्रकार से दूध को स्प्रे ड्राई की मदद से मिल्क पाउडर में बदला जाता है। तो दोस्तों अब मिल्क पाउडर अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब इसको पैकिंग सेक्शन में भेजा जाएगा। यहाँ पर इसे अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से इन डिब्बों में पैक कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले घंटी को ठन बजाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ।